नमस्कार साथियों, स्वागत है टारगेट विथ सुमित चैनल पर। आज की महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि अमेरिका ने रूस पर गेहूं और उर्वरक बेचने की नहीं लगाएगा कोई पाबंदी। जो भी सैंक्शन लगाए थे वह अपने सैंक्शन वापस ले रहा है। बिग विन फॉर रसिया। क्या यह रसिया की बड़ी जीत है? तो आइए देखते हैं हुआ क्या कि यूएनओ में एक चर्चा हुई जिसमें अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा कि दुनिया भर में ग्रेन एक्सपोर्ट की कमी हो गई है। मतलब जो अनाज का निर्यात है बहुत कम हो गया है, जिससे भूखमरी बढ़ रही है, भूख बढ़ती जा रही है और अकाल की स्थिति तक पहुंच जाएगी। ऐसा कब हो रहा है? जब यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा है। इस वजह से महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसके पहले भी 19 मई 2022 को यूएन सेक्रेटरी ने भी रूस जाकर चिंता जाहिर की थी कि भाई आप अपने अनाज को बाहर बेचिए, कुछ न कुछ नया रास्ता निकालिए, है ना। क्योंकि पता है आप सबको कि रसिया और यूक्रेन की वजह से खाद्य की कीमतें और अनाज की कीमतें बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही हैं। क्योंकि पूरे दुनिया में रूस अनाज और खाद्य दोनों का सबसे बड़ा निर्यातक है, सबसे बड़ा निर्यातक है। क्लियर है? ये देखिए कि न्यूज़ निकल कर आ रही है, यूएस बैक्स रशियन ग्रेन एक्सपोर्ट्स एमिड हंगर। क्या है कि अमेरिका अब रसिया का समर्थन कर रहा है। मतलब रूस अपने गेहूं को कहीं भी बेच सकता है, उस पर किसी प्रकार का अमेरिकी सैंक्शन नहीं है। मतलब अमेरिका पीछे हट चुका। कुछ दिनों पहले रूस ने भी ऑफर किया था अमेरिका को कि वह यूक्रेन के अनाज को बेचने की अनुमति दे। अनुमति कैसे? कि हमारे ऊपर से सैंक्शन हटाए तो हम यूक्रेन के जो अनाज उसको बेचने देंगे। क्योंकि आप सबको पता पूरे यूक्रेन पर जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वहाँ पर रूस का कब्जा है। तो जब अमेरिका रूस से सैंक्शन हटा लेगा तो वह मतलब यूक्रेन के अनाज को बाहर जाने देगा। लेकिन तब अमेरिका ने उसका ऑफर ठुकरा दिया था। लेकिन अब यूएनओ के बहाने अमेरिका स्वयं कह रहा है कि भाई अपना अनाज बेचो, आपके ऊपर कोई सैंक्शन वैंक्शन नहीं लगा है, खासकर अनाज और फर्टिलाइज़र पर। ये देखिए, छोटा हो जाए भाई, वहाँ इनके प्रतिनिधि, यूएस के प्रतिनिधि जो कहते हैं लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि देयर आर नो यूएस सैंक्शन, कोई भी यूएस सैंक्शन नहीं है। नो रशियन शिपमेंट्स ग्रेन एंड फर्टिलाइज़र, इन पर कोई सैंक्शन नहीं है। शी सेड कंपनी इज लिटिल नर्वस एंड वी हैव होल्डिंग बैक। आप अपने सामान को ले जाकर बेचिए, आप पर कोई भी सैंक्शन वैंक्शन नहीं है। यहाँ तक कि थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा यूनाइटेड स्टेट्स प्रिपेयर टू कंफर्ट लेटर। वह कह रही हैं कि हम यूएन से एक लेटर जारी करवा देंगे जिससे किसी भी प्रकार का कोई सैंक्शन नहीं लगेगा। कि यदि कोई कंपनी रूस से अनाज लेकर जहाज कर निकले और जाते ही रास्ते में यूएन सैंक्शन लग जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ से यूएनओ से क्या कर देंगे, एक कंफर्ट लेटर जारी करा देंगे जिससे आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप पूरे देश में, दुनिया में अनाज को बेचिए, जिससे दुनिया को भूखमरी से बचाया जा सके। इस प्रकार पूरे रूस को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है और अमेरिका माने तो रूस के सामने झुक गया है। ये देखिए, एक न्यूज़ और है, शी सेड बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन का जो प्रशासनिक क्षेत्र है वो कह रहा है वेरी सपोर्टिव, हम क्या हैं, पूरे समर्थन में हैं। किसके? रूस के, कि वह अपना ग्रेन एक्सपोर्ट अलाउ ग्रेन एक्सपोर्ट आउट यूक्रेन बाई ट्रेन एंड द ब्लैक सी। ऐसा वहाँ के एंटोनियो गुटेरेस भी कह चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार यूक्रेन को यानी रसिया को ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ऐसा हो क्यों रहा भाई? अमेरिका इतना मेहरबान क्यों हो गया? इसके पीछे कोई तो रीज़न होगा।
इसके पीछे महत्वपूर्ण रीज़न है, भारत चीन जैसे देश अपने गेहूं निर्यात पर बैन लगा दिया है। जब गेहूं निर्यात पर चीन भारत जैसे बड़े देश जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बैन लगा दिया, तो अमेरिका को मजबूरन बोलना पड़ा, भाई अपना गेहूं बेचो। देखा चीन और भारत का दोस्ती रूस के साथ। आपको मैंने बताया ये कि रूस ने अमेरिका को ऑफर दिया था कि वह अपना गेहूं चाहे तो बेच सकता है, यानी यूक्रेन के गेहूं को बेच सकता है और लोगों को भूख से बचा सकता है, लेकिन रूस ने कहा नहीं, और अमेरिका ने कहा नहीं, हमारे से अपना कोई सैंक्शन नहीं हटाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अमेरिका और रूस की एक सॉफ्ट जीत है। ठीक है, बहुत इसी यूक्रेन और रसिया की युद्ध की वजह से पूरे दुनिया में अनाज, हमारे देश में भी देख रहा है आप लोगों ने, गेहूं की कीमतें बढ़ गई थी, 2500 प्रति क्विंटल हो गया था। जब भारत सरकार ने रोक लगाया तब वो कम हुआ, और यहाँ तक कि खाद की कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। यहाँ तक 30% तक खाद की कीमतों में इजाफा हुआ है। इस प्रकार कह सकते हैं कि रूस के अच्छे दिन आ रहे हैं। खाद का सर्वाधिक एक्सपोर्ट, जो खाद फर्टिलाइजर, खाद का सर्वाधिक एक्सपोर्ट जो करता है वो करता है रसिया। कौन करता है? रसिया। उसके बाद चाइना, उसके बाद कनाडा। 3 बड़े एक्सपोर्ट कंट्री हैं, जिसमें से रसिया और चाइना तो एक ही हैं, बचा बेचारा कनाडा। यह कनाडा बोलता तो अमेरिका की भाषा है, लेकिन इस कनाडा के यहाँ ट्रेन वर्कर्स क्या कर दिए हैं? स्ट्राइक कर दिए हैं, जिससे इनका माल लदा का लदा रह गया गाड़ियों पर और न कहीं बेच पा रहा है, जिससे पूरी दुनिया में 30% से अधिक कीमतें बढ़ चुकी हैं। किसकी? खाद की। यदि खाद की कीमतें बढ़ेंगी तो अनाज की कीमतें और बढ़ती जाएंगी। इसीलिए भारत सरकार ने अपने यहाँ नैनो यूरिया प्लांट लगाया, जो कि गुजरात में लगाया है। और भारत में भी जुलाई के बाद जब धान की खेती आएगी तो भारी मात्रा में खाद की आवश्यकता पड़ेगी। यदि यह बैन न हटाया जाता तो भारत में भी खाद की किल्लत बढ़ सकती थी और कीमतें और बढ़ सकती थी, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि भारत सरकार खादों पर सब्सिडी देती है। जो यूरिया की 3500 रुपये की बोरी आती है, उस पर भारत सरकार 3200 रुपये की सब्सिडी देती है, तब यह जाकर 300 रुपये प्रति बोरी किसानों को मिल पाती है। मतलब भारत सरकार 3200 रुपये अपने जेब से बढ़ती है। यदि कीमतें और बढ़ती तो भारत सरकार के ऊपर लोड और बढ़ जाएगा। 4000 का बोरी हो जाता, लेकिन भारत सरकार को देना किसानों को 300 रुपये ही है, मतलब इनके ऊपर और भार बढ़ जाता और खर्चा करना पड़ता। हम वैसे आप सबको पता है भारत यानी कोई भी देश, भारत सर्वाधिक जो है खाद अपना चाइना से मंगाता है। कहाँ से? चाइना से। अपने कुल यूज का 1/3 भाग चाइना से एक्सपोर्ट करता है, सॉरी इंपोर्ट करता है, वहाँ से आयात करता है। समझ लीजिए। खाद में आप लोग को पता है कि NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 चीज़ें यूज में होती हैं। नाइट्रोजन में आप जानते हैं यूरिया, फास्फोरस में DAP और इसमें पोटास की बोरियां आती हैं, वो सब आती हैं। सर्वाधिक लोग जो DAP है मंगाते कहाँ से हैं? यही रूस से मंगाते हैं। इस पर बैन रहता तो हम भारत के लोग तो मंगा सकते थे, लेकिन अन्य जो जिनके ऊपर सैंक्शन लगाया था, अन्य पश्चिमी देश, वो ना मंगाते, और जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती, प्रोडक्शन में लागत बढ़ जाती, तो इनके लिए समस्या हो सकती थी। ये देखिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि सर्वाधिक जो गेहूं की मांग डिमांड है, सोमालिया, बेनिन, ये 2 राष्ट्र तो ऐसे हैं कि पूरा का पूरा गेहूं खरीदते ही हैं, इंपोर्ट करते हैं। यदि रूस और यूक्रेन गेहूं नहीं बेचेंगे तो इनके यहाँ भुखमरी आ जाएगी। उसके बाद लाओस, इजिप्ट, सूडान, DR कांगो, सेनेगल, तंजानिया, ये सभी देश भारी मात्रा में गेहूं का आयात करते हैं, और यदि रूस ने अपना गेहूं नहीं बेचा तो ये लोग भूखे मर जाएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अमेरिका ने रूस से
गेहूं और खाद पर सेंक्शन हटा लिया है। इससे रूस का भारी फायदा है। क्यों? क्योंकि अब रूस खाद बेचेगा और उसका व्यापार भी बढ़ेगा और उसके पास फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ जाएगा, जिससे उसकी अब चांदी हो जाएगी। इस तरह धीरे धीरे दुनिया कहे तो अमेरिका पूरे सेंक्शन हटाएगा, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। सिर्फ 2 देशों की वजह से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। तेल कीमतें बढ़ रही हैं, सब चीज़ें बढ़ रही हैं, तो एक दिन सभी सहमत ही होंगे, लेकिन यह थोड़ी परेशानी का सबब है। तो ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगा? अर्थात कुल मिलाकर यहाँ पर रूस की जीत हुई। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। जो भी सुझाव आपके होंगे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ये बाइडेन और पुतिन साहब एक दिन दोनों फिर से मित्र बनेंगे, ये भी क्लियर है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ फिर से मित्र बनेंगे, लेकिन यूक्रेन बेचारे को तबाह करके बनेंगे। और यूक्रेन को तबाह करने का सर्वाधिक योगदान इन बुढ़ऊ का है। यूक्रेन को भड़काया, इसने दे दिया यूक्रेन को। जय हिंद दोस्तों।